नर्सरी क्रीमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे छोटे से टॉपिक के बारे में। यूनिट आपकी जो है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी यूनिट 10 है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कर सकते हो। अध्याय आपका फर्स्ट है जिसमें से हम टॉपिक लेंगे आपके लिए पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा, अवधारणा, सिद्धांत एवं जो है नीति, ठीक है। और ये आपके अदर अध्याय हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके समावेशी शिक्षा क्या है, आप जान सकते हैं। समावेशी शिक्षा यहाँ से देखिए, सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। यानी कहने का मतलब ये हो गया, समावेशी शिक्षा होती है सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ जो शिक्षा प्रदान करी जाती है वो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, या समेकित शिक्षा कह सकते हो। सामान्य बालक यानी सामान्य बच्चे 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं, ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं, ठीक है। और विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उनको जो है अलग शिक्षा प्रदान करा जाता है, ठीक है। और विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था भी होती है। और विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजन, ये सारे विशिष्ट बालक के विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि जो है ये बात करा गया इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र के बारे में बात करा गया इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखिएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चे इसके अंतर्गत इनको जो है शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और दूरवर्ती आदिवासी बच्चे, पढ़ने योग्य बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, इन सभी बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा, ठीक है, शामिल कर सकते हैं, पढ़ाया जाएगा। तो और यहाँ पे घूमंतु श्रमिक के बच्चे कर सकते हैं। तो ये घूमंतु का मतलब होता है जैसे जो जिनके कोई होता नहीं है, ठीक है, परिवार नहीं होता, तो उनके बच्चे जो होते हैं जो लेबर मजदूर होते हैं तो अपने बच्चों को साथ में लेकर के काम करने पे जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो घूमंतु श्रमिक के बच्चे तो श्रमिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे हो जाएंगे, निःशक्त बच्चे हो जाएंगे, कामकाजी बच्चे, ये आपका क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। और यहाँ पे बात कराया गया है, ये आपका हो जाएगा एक टॉपिक समावेशी शिक्षा के लिए लक्षित समूह, ठीक है। टारगेट ग्रुप आप जो है इंडिविजुअल, यहाँ पे देख लीजिएगा एजुकेशन। और यहाँ पे बात करेंगे विविधतापूर्ण, ठीक है, विविधतापूर्ण शिक्षार्थी। तो यहाँ पे आपको सबसे समझ में आ रहा होगा विविधता, ठीक है। निर्धन एवं इसके अंतर्गत कौन से मतलब बच्चों को बात करा गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थी और अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी। कहने का मतलब सामाजिक और जो है आर्थिक स्थिति से जो वंचित विद्यार्थी होते हैं उनके बारे में बात करा गया, पढ़ाने की बात की गई है। हंसिया परिस्थिति समूह ये हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें भी बात करा गया जो सामाजिक परिवेश से मतलब अलग थलग रहते हैं उनकी बात करा गया है, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक से वंचित बालक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और ये सब जो है अलग, तो इन्हीं के बारे में कारण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पर्यावरणीय कठिनाइयाँ, मलिन बस्तियों में रहने वाले, ठीक है, के कारण हंसीकरण, माता पिता से अलग, बच्चों का हंसीकरण, ये सारे आपके इसके अंतर्गत हेडिंग। अक्षम जो विद्यार्थी होते हैं ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक भाषा अधिगम अक्षमता, एक गणित अधिगम अक्षमता। भाषा अधिगम के अंतर्गत डिलेक्सिया हो जाएगा जो पढ़ने से संबंधित होता है, यानी कि पढ़ने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं जो बालक, वो डिलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। डिसकैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो गणित संबंधी जो है सवाल को नहीं लगा पाते, समझ नहीं पाते, कठिनाइयाँ महसूस करते हैं गणित से संबंधित, ठीक है, पढ़ाई में। और ये अक्षम विद्यार्थी होते कौन से हैं शिक्षार्थी, ठीक है, वह शिक्षार्थी होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं सामान्य बच्चों की तुलना में। कहने का मतलब है अच्छे बालक होते हैं जो सीखने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, सामान्य बच्चों की तरह वे सीख नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।